हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम देख रहे हैं अपना चैनल संस्कृत युग। अब अपन आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, वाक्य संशोधन। देखिए, आपके वाक्य संशोधन 2 नंबर का आएगा, जिसमें आपको वाक्य दिए होंगे। वो वाक्य आपको गलत दिए होंगे। आपको उसमें से पहचाना है कि क्या गलत दिया हुआ है और उसको आपको सही करना होगा। तो ये सही कैसे होता है? कारक चिन्हों के द्वारा, या हमने जितने भी व्याकरण पढ़ी है ना, उसमें जो नियम पढ़े ना, उन नियमों के द्वारा आपको पता चलेगा ये गलत कैसे है। देखिए, आपको कारक के द्वारा पता चल जाएगा, जो हमने कारक पढ़े थे। अगर आपको नियम नहीं दिमाग में है तो आप एक बार मेरे कारक वाले वीडियो को देखिए। अगर वो वीडियो देखा हुआ होगा आपका, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो इस वीडियो को समझने से पहले हमें कारक वाला वीडियो देख लेना चाहिए। तो अब देखते हैं अपन कारक कि इनको सीधे कैसे किया जा सकता है, मतलब वाक्य सही कैसे करें। तो देखो, वाक्य संशोधन यानी वाक्यों में हमें बदलाव करना, संशोधन करना है। तो देखिए, पहला वाक्य देखिए आप, पित्रेण सह पुत्र नगरम अगच्छत। इसका मतलब होता है कि पिता के साथ पुत्र गांव को गया। तो हमें हिंदी आए या ना आए इस वाक्य की, ये वहां मायने नहीं रखेगा, यहाँ मायने रखेगा कि इसमें आपको नियम समझ में आ रहा है क्या। देखिए, ये सह नाम देखिए आप, सह। सह के योग में आपकी विभक्ति होती है तृतीया, जो हमने कारक चिन्ह में पढ़ी थी। सह के योग में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया होती है। यानी अब देखिए, सह के योग में इधर कौन सी दी हुई है? पित्रेण। तृतीया तो दी हुई है ही, लेकिन गलत तृतीया दी हुई है, क्योंकि पितृ शब्द, जो पितृ शब्द होता है, उसकी जो तृतीया होती है वो होती है पित्रा। क्या होती है? पित्रा। जबकि वहां क्या दे दी है? पित्रेण। वहां कौन सी विभक्ति दे दी आपको? पित्रेण। तो देखिए, ये इधर से हटा के हमें क्या करना होगा? पित्रा नाम लिखना होगा। तो अपन वहां जब एग्जाम में वाक्य बनाएंगे तो पूरा वाक्य दोबारा ही लिखेंगे, पित्रा सह पुत्र है नगरम अगच्छत। ऐसे आप पूरा लिखोगे तो आपके समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। अब देखिए, अध्यापक है आसनम तिष्ठति। अध्यापक है आसनम तिष्ठति। तो ये अपना अगला वाक्य है। तो देखिए, अध्यापक आसन पर बैठा है। अध्यापक आसन पर बैठा है। तो अध्यापक आसन पर बैठा है, तो बैठा तो है, लेकिन कहाँ बैठा है? आसन पर बैठा है। ये जो आसन है ना, ये उसका आधार है, और आधार के योग में हमेशा और हमेशा सप्तमी होती है। यानी अपने बैठने का जो आधार होगा, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। लेकिन आप देखो, इधर कौन सी दी हुई है आपके? द्वितीया। कौन सी दी हुई है? द्वितीया। तो अपन आसनम की जगह क्या करेंगे? आसने। क्योंकि आसन की सप्तमी क्या होती है? आसने। तो आसनम की जगह क्या हो जाएगा? आसने। अब देखिए, अगला वाक्य देखिए, साधु दुर्जनेन जुगुप्स्ते। जुगुप्स्ते के योग में विभक्ति होती है पंचमी। जुगुप्स्ते के योग में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी। लेकिन इधर देखिए ध्यान से, दी हुई कौन सी है? दुर्जनेन, यानी तृतीया दी हुई है। यानी हमें इसको कौन सी में बदलना होगा? पंचमी में। तो अपन इस दुर्जनेन की जगह क्या लिखेंगे? दुर्जनात। पंचमी क्या हो जाती है? दुर्जनात। देखो, आपको सारे वाक्य ऐसे ही बनाने, पूरे बनाने। मैंने एक वाक्य बना के आपको बता दिया है। अब मैं जो गलत है उसको बता रही हूँ कि आपको चेंज कहाँ करना है और कैसे समझना है, ठीक है। अब देखिए, वृक्षे ऊपरी काक तिष्ठति। वृक्षे ऊपरी काक तिष्ठति। जो ऊपरी होता है, ऊपरी के योग में विभक्ति होती है षष्ठी, लेकिन यहाँ दी हुई कौन सी है? सप्तमी। कौन सी दी हुई है? सप्तमी। तो वृक्ष की षष्ठी क्या होती है? वृक्षस्य। वृक्ष की षष्ठी क्या होती है? वृक्षस्य। यानी आपको नियम याद होना चाहिए, स के योग में तृतीया, आधार के योग में सप्तमी, और जुगुप्स्ते के योग में पंचमी, और ऊपरी के योग में षष्ठी। अब देखिए, अगला वाक्य अपने गोपाल मोहनेन पटुतर अस्ति। तो देखिए, पटुतर, तरप प्रत्यार, तरप प्रत्यय के योग में पंचमी का प्रयोग होता है, और यहाँ दी हुई कौन सी है? तृतीया। मोहनेन दिया हुआ है, तो मोहन की पंचमी क्या होती है? मोहनात। मोहन की पंचमी क्या होती है? मोहनात। अब देखिए, दैत्यानाम हरि अलम। अलम के योग में तृतीया और चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ कौन सी दी हुई है? षष्ठी दी हुई है, और षष्ठी कौन सी है? बहुवचन। तो आप ध्यान रखना, जिस वचन में दिया हुआ है हमें भी उसी वचन में बदलना है। तो दैत्यानाम, ये षष्ठी बहुवचन है, तो हम इसको चतुर्थी बहुवचन में ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दैत्य भे। क्या हो जाएगा? दैत्य
भे, देते भे। तो क्या हो जाएगा आपके देते भे, जैसे रामे भे तो देते भे। माम मिष्टानम रोचते, रुच धातु के योग में आपके चतुर्थी होती है। रुच धातु के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी। लेकिन यहाँ कौन सी दी हुई है? द्वितीया। तो अस्मद की चतुर्थी क्या होती है? मह्यम। अस्मद की चतुर्थी क्या होती है? मह्यम। तो ये ऐसे सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, साधु कर्णयो बधिर अस्ति। साधु कर्णयो यानी साधु है वो कानों से बह रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए षष्ठी दी हुई है, जबकि अंग विकार यानी हमारे शरीर में कोई त्रुटि हो तो तृतीय होती है, लेकिन यहाँ षष्ठी दी हुई है, षष्ठी द्विवचन है यानी हमें तृतीय द्विवचन करना है। तो क्या हो जाएगा? कर्णाभ्याम। तो क्या हो जाएगी? कर्णाभ्याम। अब देखिए सह सन्मार्गात अभिनिविशते। देखिए अभी एक आपके क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो लेकिन यहाँ देखिए कौन सी दी हुई है? पंचमी। तो क्या हो जाएगी? सन्मार्गम। क्या हो जाएगी? सन्मार्गम। ये द्वितीय हो गई आपके। बालक मम सह क्रीडति। सह के योग में अभी हमने ऊपर पढ़ा तृतीय होती है, लेकिन यहाँ देखो कौन सी दी हुई है? षष्ठी। तो अस्मद की षष्ठी है मम और अस्मद की तृतीय क्या हो जाएगी? मया। अब देखिए ग्रामस्य परित्य क्षेत्राणि सन्ति। जो परित्य है इसके योग में होती है द्वितीया, लेकिन यहाँ ग्रामस्य कौन सी दी हुई है? षष्ठी। तो ग्राम की द्वितीय क्या हो जाती है? ग्रामम। अब देखिए राजपुरुष चौरस्य अनुदावती। अनुदावती ये देखिए अनु एक उपसर्ग है और उपसर्ग के योग में द्वितीय होती है, लेकिन जबकि इधर दी हुई है षष्ठी, तो आपके चौरस्य का क्या हो जाएगा? चौरम। अब देखिए अहम रेल यानात ग्रामम गमिष्यामि। मैं रेल से गांव जाऊंगा, मैं रेल के द्वारा जाऊंगा। तो के द्वारा में देखो कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय विभक्ति होती है के द्वारा में, जबकि इधर देखो पंचमी दी हुई है। पंचमी तो अलग होने के अर्थ में होती है। तो आपके रेल में कौन सी लग जाएगी? तृतीया। तो रेल या नेन। क्या हो जाएगा? रेल या नेन। ईश्वरम नमः। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ देखो द्वितीय दी हुई है, तो अपन चतुर्थी क्या करेंगे? ईश्वराय। क्या करेंगे? ईश्वराय। तो ये अपना था वाक्य संशोधन टॉपिक। इस प्रकार आपके वाक्य संशोधन किए जाते हैं। बाकी आप अन्य वाक्य ले और उन पे अभ्यास करें। अगर आपको कोई से भी वाक्य में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और आप कारक को पढ़े। कारक के नियम के जरिए ये होता है, लेकिन इनके लिए भी आपको अभ्यास की आवश्यकता है, नहीं तो आप उधर पहचान नहीं पाओगे कि गलती क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ओके।